इतने मस्त है ना, ये स्पेशली जापान से आए हैं तो वो चेक कराने लगे। बड़ी इरिटेटिंग लगती है, कहीं से आते हैं समझ नहीं आता कहाँ जाना है क्या करना है। बहुत ही रेयर दिखती है मुझे। उस आवाज़ को ना गेन कहते हैं, मुझे भी नहीं पता था। हेलो भैया, हाउ आर यू? भैया बताओ, आपका प्रमोशन करेगी, यूट्यूबर है। तो गाइस हम लोग आए हैं राजू छोले कुलचे पे, और ये ना बख्तावर चौक है यहाँ पर। उससे पिछली लाइट्स ही आती हैं जहाँ पे पेट्रोल स्टेशन की फ्यूल स्टेशन आपको वहाँ सामने दिखेगा, वो उसके जस्ट ऑपोजिट में ही है ये। और मैंने तो कभी एक्सप्लोर भी नहीं किया था, ये प्रिया की रिकमेंडेशन थी। भाई ये बहुत खाते हैं छोले कुलचे, सारी जगह के खा रखे हैं इन्होंने, इतने मस्त है ना। 2 बार कहाँ पहुँच गए? पहले 2 बार ये। तो हम खा रहे हैं पनीर कुलचा, बहुत अमेजिंग है भाई, बहुत ही सही। और छोले एक नंबर टेस्ट है भाई, बहुत। बच्चों को हमने उधर बिठा दिया, इनके चल रहे हैं प्लेन कुलचे, खा चुके हैं ये। 1 hour later. जिम्मी के लिए कुछ आइटम्स आए हैं जापान से, और ये स्पेशली बोलूँ, ये स्पेशली जापान से आए हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे थोड़े काफ़ी टाइम से जिम्मी में पहले से ही चाहिए थी, बट हमको टाइम नहीं मिल पा रहा था। और मैंने आपको शुरू में ही कहा था जब गाड़ी ली थी कि हमने मॉडिफिकेशन के लिए गाड़ी की बहुत चीज़ें सोची हैं। तो हमने शुरुआत में तो एक्सटर्नली चीज़ें लगवाई थी, लेकिन अब हमने गाड़ी के अंदर के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें मंगवाई हैं। और इंटरनली तो वैसे कुछ 1-2 छोटी मोटी चीज़ें पहले भी लग गई हैं गाड़ी के अंदर, जो मैंने आपको ट्रे वो दिखाई थी सामने, और 1-2 चीज़ें छोटी और हैं। लेकिन ये वाला स्पेशल कार्टन है, तो अनबॉक्स करते हैं और साथ साथ बताते हैं। इतना बड़ा है। साड़ी निकल चुकी है डब्बे की पूरी, और खुलने वाला है और खुल चुका है। एक चीज गाइस ये बैच आ चुका है, बियर रेटेड। ये रतन ने अपनी मर्जी से मंगवाई है, मैंने बोला था कि बैचेस ना मुझे मेरी मर्जी के वैसे चाहिए, बट ओए आमरेश देखो कितना प्यारा है। सो गाइस दिस इज समथिंग वेरी 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 स्पेशल। तो ये जिमनी में नहीं आता, आपको पता ही है आमरेस, तो इसलिए ये हमने लगवाना ही था। फोन रखने के लिए या मतलब स्पेस की बहुत भयंकर प्रॉब्लम है जिमनी के अंदर ना, तो इसलिए ये सब चीज़ें देखो लगवानी ज़रूरी है, बिकॉज आपको फ़ोन रखने की जगह नहीं मिलती है। वैसे तो उसको रखने के लिए जो ड्राइव कर रहा है उसके लिए तो सामने रहता ने वो ट्रे रखवा दी है, मंगवा दी थी, तो वो ट्रे लगी हुई है, बट फिर भी जगह ना कम पड़ती है। तो कई बार हमको बॉटल्स रखने के लिए सिर्फ गियर के पास 2 होल्डर्स दिए हुए हैं, तो वो कम ही पड़ते हैं यार। फ़ोन फान रखने के लिए अपनी जो को पायलट सीट पर होता है उसको कुछ नहीं मिलता रखने के लिए बेसिकली। सो ये चीज़ें ज़रूरी थी। अभी उनमें क्या है, अम्मी का ठीक दो। तो ये पूरा एक सेटअप है। अच्छा, आपकी मर्जी है कौन सा कलर आपको लगाना है। वाइट लगाना है, ब्लू लगाना है, अंदर के मैट्स का बताओ कौन सा कलर चाहिए। रेड ब्लू। और गाइस ये ना मोबाइल होल्डर हमें बहुत ज़रूरी इसलिए चाहिए था जिमनी के लिए, क्योंकि तो फिलहाल अभी होल्डर लगा हुआ है ना यार, वो हमारे मतलब मेरा तो स्पेशली सैमसंग का S24 अल्ट्रा हमारे कवर के साथ वेट ही नहीं ले पा रहा बेचारा। तो एक्चुअली में गुड़गांव में तो पता नहीं चला, अब हम लोग जब गए हैं ना ऑफ रोडिंग करने, भाई वो निकल के ही गिर गया माउंट ना 1-2 बार, तो इसलिए माउंट सॉलिड वाला तो देखो चाहिए ऑफ रोडिंग के लिए, जिमनी के लिए, इसलिए आया। फिलहाल मुझे नहीं पता इसकी कैसी क्वालिटी रहेगी और मेरा फ़ोन इसके ऊपर टिक पाएगा या नहीं, दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क स्टिल। सो ये है गाइस ग्लास होल्डर्स जो डैशबोर्ड के पास लगने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली में जगह चाहिए आगे, क्योंकि इनके दरवाज़ों में जिमनी के कोई जगह नहीं है। तो बस इन चीज़ों को करते हैं इंस्टॉल करके, क्योंकि ये तो हम लोगों को खुद ही लगाने। तो बस चलो इंस्टॉलेशन करते हैं चल के, फिर मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से कैसे लगेगा। सो गाइस द प्रोसेस इज इन प्रोग्रेस। वो तो
वहाँ पे वो ग्लास होल्डर लग चुका है गाइस। तो ये है पहले वाला जो माउंटेन है, आपको वैसे दिखने में तो सेम ही लग रहा होगा ऑलमोस्ट, बट प्रॉब्लम ये है कि ये ना एक तो मेरे व्यू में भी आता है, मैं सामने अगर कार मोड़ती भी हूँ जब, तो मेरा ना मोड़ते मोड़ते मुझे फ़ोन जब लगा होता है स्पेशली तो दिखता नहीं है पूरा प्रॉपर पहाड़, इसलिए भी मुझे लगा कि यार हाँ इसकी पोजीशनिंग अलग जगह होनी चाहिए, बट मेरे को ऊपर तो चाहिए, नहीं तो मैं आपको बाहर कैसे का व्यू कैसे दिखाऊंगी ना। देखते हैं उसको, या तो मैं सोच रही हूँ इस कोने में कर दें एक तरफ। लो जी, तो ये लग चुका है ऐसे, और मेरी कॉफ़ी शॉफ़ी साथ में लेके चल सकती हूँ whenever I drive। ओ बेटे ये तो लग गई, आमरस लग चुका है। अच्छा तो एक ये और एक ये एक टॉप सीक्रेट है और एक मटका चीक्स है। एक ये भी तो लगा ही है। अच्छा ये यहाँ के लिए है, ओके ओके, now that's cool। नहीं करना। उन दो जो है ना कप होल्डर्स का जो स्पेस है वो चला जाता है इसको लगाने से, तो मिल तो बट गए एक और दो। हाँ मतलब उसकी जगह एक तो स्टिल नहीं है, और फिर एक हमने यहाँ लगा ही लिया, कंफर्टेबल हो गया। प्लस वहाँ भी है। मेरे को लगा हमने यहाँ के लिए भी मंगवाया है। हाँ 4200 का एक है। Oh shit। The next day. सो गाइस जिमनी का ब्लॉग या जिमनी की बोल लो क्लिप्स को कंटिन्यू करते हुए अभी हम जिमनी को लेकर आए हैं, और मैंने आपको कई बार बताया है ना कि म्यूज़िक सिस्टम ऑन करते छट आवाज़ आती है, तो वो चेक कराने लगी। बड़ी इरिटेटिंग लगती है यार, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ और वीडियोज़ में सुनती हूँ ना बाद में खुद, तो फिर ऐसा लगता है कि वो इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी क्या पीछे से। तो किसी ने अभी तक आप में से किसी ने बोला नहीं, बट ऑब्वियसली मुझे तो पता ही था, तो बस वही चेक करा रहे हैं हम। देखते क्या होगा, कितनी देर में होगी या नहीं होगा अभी फ़िलहाल, लेट्स सी। बस वो ठीक हो जाए, बस वो वायरिंग की ही हल्की बहुत प्रॉब्लम है, तो वही देख रहे हैं अभी भैया। ये भैया इतनी देर से देख रहे हैं, कुछ बाहर ढूंढ रहे हैं, और देख रहे हैं हुड्डा मेट्रो स्टेशन की तरफ, शायद इनको उस तरफ जाना है। बेचारे यार लोग ऐसे ऐसे भी हैं, कहीं से आते हैं, समझ नहीं आता कहाँ जाना है क्या करना है। बहुत देर से यहीं खड़े हैं और ऐसे ही देख रहे हैं यार। तो इसी के साथ हम लोग का काम यहाँ तो बना नहीं है, और ये गाड़ी की बस वो वायरिंग वो ठीक नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि आपको या तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा जिनसे लगवाई है, या फिर यहाँ ओल्ड गुड़गांव में कुछ जुगाड़ हो सकता है। फ़िलहाल हम यही प्लान कर रहे हैं कि हम लोग दिल्ली ही चलें क्या। जय आ जाएगा अभी स्कूल से, तो हम उसको पिक करते हैं। हम सोच रहे हैं वापस उन्हीं के पास, सरदार भैया के पास चलते हैं और उनको बोलते हैं करो ठीक है, अरे क्या किया था, कैसे लगाया था। पता नहीं समहाउ हमारा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है उनके साथ एक्सपीरियंस, क्योंकि हम उनको औरों के ब्लॉग्स में ही देख कर गए थे उन्हीं के पास, बट हमारा तो पहला ही एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि एक तो वहाँ हमको, आपको याद होगा अगर आपने नहीं देखा तो ब्लॉग देखना चाहता है, इतने घंटे लगा दिए थे ना उन्होंने ये इतनी सी सेटिंग करने के लिए सिर्फ। तो पता नहीं, बाकी ठीक है, सबके साथ अपना अपना हो सकता है। उस दिन उनसे वायरिंग छूट गया हो गलती से, आई डोंट नो, बट अब जो भी है बात ये कि हमको वापस वहीं जाना पड़ रहा है ठीक करवाने। 2 hours later. जय के आने के बाद हम फाइनली निकल चुके हैं दिल्ली के लिए, और दिल्ली मायापुरी जा रहे हैं हम लोग। ATA हमारा दिखा रहा है 454, और अभी टाइम ऊपर देख लो आप क्या हो रहा है, 3:39। और गाइस ये रैपिड मेट्रो बहुत ही रेयर दिखती है मुझे इस रोड से, कभी भी हम जा रहे हो तो आज इसका नज़ारा मिल गया है, बहुत सही लगती है, छोटी सी। हाय गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं
अपनी वायरिंग ठीक कराने के लिए। तो उस आवाज़ को ना गेन कहते हैं, मुझे भी नहीं पता था। तो गेन होता है, GAIN ही होता होगा स्पेलिंग, आई डोंट नो, उसको गेन ही कहते हैं। तो वो जब आप ये वायरिंग प्लेस करते हो ना, तो उसी में कुछ कहते हैं इस टर्म को, जो ये आवाज़ आती है गेन आवाज़ कर रहा है, वो ठीक करवाने आए हैं भी। और मैं पहुँच गए हैं। मैं एक्चुअली सोचती थी, मैंने आपको बताया है, एक दो फॉल्ट भी नहीं कहूँगी, कमी कहूँगी जिम्नी में, कि गेयर के पास जैसे जब अंधेरा हो जाता है तो गेयर ना दिखता नहीं है। मतलब आप अगर रिवर्स R या D पे कर रहे हो या P पे कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ लाइटिंग की बहुत मिसिंग है वहाँ पे लाइटिंग। तो मेरे को ऐसा कि तो वहाँ पे हम कुछ लाइट लगवा लें ताकि अंधेरे में गेयर के आसपास दिखे प्रॉपर। और दूसरा हम लोग सोच रहे हैं फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी लगा लें, क्योंकि हमने पिछली बार बैक तो लगा लिया था, पर अब मुझे क्योंकि स्पेशली यार रतन को तो चलो एक्सपीरियंस है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं ड्राइव करती हूँ तो मेरे को ज़रूरत पड़ती है फ्रंट सेंसर्स की भी फ़िलहाल। तो अच्छा, ये लग जाएंगे तो अच्छी बात है। तो ये दो चीज़ें देखते हैं अभी, अगर लग जाएंगे तो। और यहाँ ऑलरेडी काम चल रहा है भाई, हमेशा ही गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। एक और बात, एक्चुअली हमने क्या कम हो गई कि बंद हो गई? बंद। चलो, वो गेन की आवाज़ जो थी वो तो कर दी है सॉर्ट। और मैं ये बता रही थी कि जो हमारा डैश कैम लगाया ना, तो डैश कैम के नीचे फास्ट टैग लगवा लिया था हमने उस दिन। आपको मैंने बताया था कि मेरे लास्ट ब्लॉग में, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, हम देहरादून गए थे जब। तो यार ये ना कैमरा, डैश कैम के बिल्कुल ना कैमरा के देखो बिल्कुल हाफ कैमरा ना कवर्ड हो गया है फास्ट टैग से, और हमने तब ध्यान नहीं दिया। तो ये कैमरे की पोजीशनिंग भी ठीक करनी है, ये भी बताया है इनको भी, तो ये भी करते हैं। तो लो भाई, कैमरे की प्लेसिंग भी हो गई है, सही है एकदम। सेंटर में था, उसको थोड़ा सा फास्ट टैग से हटा के ना उधर कर दिया है, ये भी बढ़िया हो गया। तो गाइज़, एक स्टिकर ऐड कर रहे हैं हम लोग अपनी गाड़ी पे, अजूम का, आफ्टर मिलियन ड्रीम्स का, जो आप पीछे देखते हो मेरी गाड़ी पे। उसके बाद ये फर्स्ट स्टिकर लग रहा है भाई। मॉडिफिकेशन। आई डोंट प्रमोट एनीथिंग, बट मुझे अच्छा लगता है ऐसे। और मेरा तो वैसे बहुत मन है ऐसे ऐसे पेंट कराने का अपनी पूरी गाड़ी पे। यार चाय, यार रतन चाय पी रहा था, कहता चाय पीनी है। पहले तो मैं मना करने वाली थी, मैंने जैसी शक्ल देखी ना, मैंने कहा ये तो पीनी है भाई। इतने प्यार से कोई चाय पिलाए, बिस्किट पिलाए, वोडका पिलाए, हो बस आप तो ज़्यादा आगे पहुंच गए, हम क्यों? चाय तक ही रहो। और भाई ये हमारे स्टिकर आ रहे हैं, हमने एक तो लगा दिया। मैंने कहा भाई जितने हैं वो दे दो, हम सब स्टिकर लगा के जाएंगे आज। उसका वो बाहर का तुमने वो निकाल दिया, ये डिज़ाइन, ये डिज़ाइन है दूसरा भी आता है। वो देख, हाँ देख, मेरे को दे दे, मैं निकाल दूँगा। वो देख पीछे मोबाइल लगाया हुआ, वो देख मैंने देखी, ले आता हूँ। भाई साहब ऐसी नज़र है ना इस आदमी की। मेरा स्टिकर का जो आउटलाइन थी वही रहने दी, तूने छोड़ ही दी। वो बेचारा चले गया उसी टाइम, दूसरा लेने चला गया। लो भाई, मोरेल का भी लग गया है। लो भाई, हमने प्रोमैन भी लगा लिया है, हमने मोरेल भी लगा लिया, हमने अजूम का भी लगा लिया है। A few moments later. भाई साहब, हमें जट प्रभजोत भाई मिल चुके हैं और हमारे आगे चल रही है इनकी गाड़ी। और मैं इतना टाइम से सोच रही हूँ कि यार हमको मिलते ही नहीं है भाई। और हेलो, हाय। रुक जाओ प्लीज। हाँ बहुत जल्दी। ओ भाई जट प्रभजोत भाई, हेलो भैया, हाउ आर यू? सो नाइस टू मीट यू। आपको पता है इतने टाइम से हम लोग सोच रहे हैं कि गुड़गांव आते हैं, राइड्स पे आते हैं, मिलते ही नहीं है। चैनल है मेरा भी, इसलिए बना रही हूँ। हेलो भैया, आपकी राइड्स भी बहुत देख रहे हैं हम लोग आजकल, बहुत मज़ा आता है। हाँ। बाय बाय, थैंक यू सो मच। अरे फोटो नहीं ली। गुड़गांव का लास्ट वेगस आ गया है।
The next day. तो भाई जग प्रभजोत का व्लॉग आ गया है जिसमें हम फीचर होने वाले हैं। कहाँ चढ़ा? The next day. हेलो हेलो, आज पहली बार मिले हम ऐसे सड़क पे। और हमारा हैवी ड्राइवर निकल गया है। गाइस, जिम्नी की ऐसी छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस जो हम करा रहे हैं, बताइएगा ज़रूर आपको कैसे लग रहे हैं ये व्लॉग्स। मेरी ड्राइविंग स्किल्स आपको कैसी लग रही है यहाँ पर, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइए। होप कर रहे हैं कि आपको ये व्लॉग आज का अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, अगर चैनल पे नए हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। होप कर रही हूँ कि मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल बनूँ, स्पेशली फीमेल ड्राइवर्स के लिए जो नए सीख रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं मेरी इन ड्राइविंग स्किल्स से थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी और मोटिवेशन ज़रूर मिले। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय। गंदे क्या, मेरी गाड़ी मेरी मर्जी। रेड ब्लू भैया